हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कम इन्वेस्टमेंट से बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि क्या हम ऐसा तरीका अपनाएं, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम कम पैसे से ज़्यादा रिटर्न ले सकें और एक बेहतर वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकें। तो सिंपल शब्दों में कहें, देखिए लोग कहते हैं कि बड़े पैसे से ही बड़ा पैसा बनता है, लेकिन ऐसे भी तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम कम पैसा लगाकर बड़ा रिटर्न बना सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप आए हो एसेट गाइड पर पहली बार तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लो। चैनल को सब्सक्राइब करो फिर बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने पॉइंट पर और टॉपिक का डिस्कस करते हैं कि कम वेल्थ से, कम इन्वेस्टमेंट से बड़ी वेल्थ कैसे बनाएं। तो देखिए ये बेसिकली जो पॉसिबल है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है, या फिर अगर आप कहें जैसे हम ट्रेडिंग की बात करते हैं या फिर कुछ एफएनओ ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी वेल्थ बनेगी नहीं, आप जो है ज़्यादा जल्दी उसको गवा देंगे। हम आज ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जहाँ पर आपका टाइम तो लगता है लेकिन ऑप्शन के मुकाबले रिस्क यहाँ पर नहीं रहता, और दूसरा ये कि यहाँ पर आपके वेल्थ के ग्रो होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे सटीक पॉइंट की बात करेंगे जिसके बेसिस पर आप ये कारनामा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम एक डिस्क्लेमर और मैं दे दूं। जैसे ऑप्शन में क्या होता है, आप मान लो आप 1 लाख का कैपिटल लेकर आए और आपने ऑप्शन में ट्रेड करी, तो यहाँ पर आपका वो एक ही दिन में जीरो हो सकता है। लेकिन हम जिस तरीके की आज बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है। कंपनी जो है एक दिन में भाग जाती हैं, लोगों के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हैं वो जीरो हो गए हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर आपको देखना है। डिस्क्लेमर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब आप ज़्यादा रिटर्न लेने की जो है ज़्यादा रिटर्न की कोशिश करते हैं, ज़्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और यहाँ पर रिस्क पैसे और टाइम दोनों का लगता है। ऐसा नहीं कि आपने मान लो कोई फंड कहीं पर लगा दिया, 10 साल तक वेट किया, 10 साल के बाद पता चला कि वो कंपनी जो है उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और वो कंपनी जो है डूब गई या फिर कंपनी जो है बंद होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी चला जाएगा और उनके जो 10-20 साल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारा यहाँ पर डिस्क्लेमर हो गया। कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस हम यहाँ पर मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एडवाइजरी नहीं कर रहे कि आपको यही स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए वो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पॉइंट पर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम किस तरीके से कहाँ पर पैसा लगाएं उसकी बात कर लेते हैं। तो जब भी आप बड़ा पैसा बनाने की सोचते हैं तो आपको एक चीज़ का यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो है फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर यानी कि भविष्य में जो बिज़नेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, भविष्य में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, भविष्य में जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे, और आप जो है कम इन्वेस्टमेंट से यानी कि आप लो इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न जो है वो बना सकते हैं, हाई रिटर्न बना सकते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें आज के टाइम पे सबसे पहले AI टूल्स और चैट GPT, ये कुल मिलाकर इस टाइप के बिजनेस है जो अभी देखिए, इससे पहले क्या था, जब ऑनलाइन .com बूम आया था, एक टाइम पर, तो .com बूम आया, अब उसके साथ साथ ये AI आ गया। तो जिसने .com के टाइम पर काम शुरू किया था उस टाइम AI टूल तो नहीं था, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो जब यहाँ पर सबसे पहले डिजिटलाइजेशन हुआ, .com बूम आया और उसके बाद फिर AI का सिस्टम आ गया। तो अब जैसे AI में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप ही ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स, जैसे एक मूवी अगर क्रिएट करनी हो तो पहले कितना बड़ा तामझाम लगता था, अब आप उसको AI टूल की मदद से सिंगल हैंडेड कर सकते हैं। कार्टून वीडियो अगर बनाते हैं तो उसमें पूरी टीम लगती है, लेकिन AI टूल से उसको आप बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो AI टूल की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि यही अब जो करंट में बिजनेस है वो चल रहा है। तो इसी तरीके से हमें ये देखना है कि कौन सा बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो पहले क्या था, पहले स्वॉर्ड यानी कि तलवार से लड़ाई होती थी। तो तलवार मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी है, गोला बारूद वाली कंपनी अगर हम करंट टाइम पे ले, या बो एंड एरो, तीर धनुष कमान बनाने वाली कंपनी जो है ठीक थी, लेकिन बाद में वो आ गया गन पर, राइफल से लड़ाई होनी शुरू होगी। तो तलवार से स्विच किया बंदूक पर, बंदूक से मिसाइल पर, मतलब बंदूक से जो है
टॉप पर स्विच किया और टॉप से अब जो है धीरे धीरे ये मतलब इनकी भी अब वर्जन अपग्रेडेड होते रहते हैं, लेकिन अब उससे टॉप से जो है ये शिफ्ट हो गया मिसाइल पर, और मिसाइल से भी अब ये शिफ्ट हो गया बोर। देखिए हम बोर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रसिया यूक्रेन का चल रहा है, उधर इसराइल और फिलिस्तीन वाला वो मैटर चल ही रहा है। और मिसाइल से अब यह आ गया जो है बैलिस्टिक मिसाइल, सुपर बैलिस्टिक मिसाइल और इसके इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, और यहाँ तक कि यहाँ पर हम एटॉमिक मिसाइल की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस क्या है। जस्ट मान लो जब तोफ और मिसाइल का टाइम था, उस समय ही कोई अगर बैलिस्टिक, सुपर बैलिस्टिक ऐसी मिसाइल पर कोई कंपनी काम कर रही है, जैसे BDL की अगर हम बात करें, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, या फिर इसी टाइप की कंपनी जब पर अगर हम फोकस करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा करती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस ऐसा हो जो फ्यूचर में जिसके ग्रो होने के चांस हो, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अभी अगर हम जैसे बात करें, यहाँ पर हमने 2-3 सेक्टर की बात कर ली, जैसे एक तो AI की बात कर ली, दूसरा यहाँ पर हमने AI के साथ साथ हमने यहाँ पर बात कर ली जैसे ग्रीन एनर्जी की। हमें पता है कि कंजम्पशनल ट्रेडिशनल जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर हमने अभी जो बात करी थी वॉर से रिलेटेड, जैसे मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये इनमें सब में जैसे AI इनबिल्ट हो जाएगी, और एनर्जी कंजम्पशन के लिए हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स पर आपको काम करना है, ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो फ्यूचर ओरिएंटेड जिनका बिजनेस हो। और इसमें हमें जैसे यहाँ पर एक और नई चीज़ में ऐड कर लेता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग हुई है, ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये नहीं कि बस आपको उस कंपनी के साथ ही काम करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है, जैसे बैटरी यूज़ होती है, तो बैटरी में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि कोई ऐसी कंपनी है जो बैटरी से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। तीसरा यहाँ पर हो जाता है जैसे सोलर चार्जिंग या सोलर एनर्जी, इससे रिलेटेड कोई सेक्टर, कोई कंपनी निकल कर आ रही है क्या, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है कि जो जैसे फास्ट चार्जिंग करे, या फिर बेट इफ़िशेंसी हो, मतलब बेट कम कर दे, या मतलब इसी टाइप की चीज़ों पर हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बिजनेस जो फ्यूचर में काम आएंगे, ऐसी कंपनी जिनकी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में यूज़ होगी, तो हमें ऐसे सेक्टर पर ध्यान रखना है। तो चलिए ये हो गया पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। अब हमें देखना है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी किस साइज की कंपनी है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला हो गया कि कंपनी के सेक्टर का हमें ध्यान रखना है, दूसरा कि किस टाइप की कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 5 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, जिसमें बेसिक मेन तो 3 ही होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। लेकिन उससे भी पहले हम उसको नैनो कैप और माइक्रो कैप करके डिवाइड करते हैं। तो लार्ज कैप की बात करें, जैसे इंडिया में लार्ज कैप कंपनियां हैं HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक, ये जो है लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एकदम बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ये जैसे क्या करेंगे, मान लो साल में एक बार इन्होंने आपके पैसे को 2x कर दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, वो हो गया 2 करोड़। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 करोड़ का 1000 करोड़ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके बेस कैपिटल को सेफ रखने की गारंटी तो मिलती है, लेकिन उसका मल्टीपल टर्म्स में ग्रोथ होना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इस टाइप की जो कंपनी है पहले ही लार्ज कैप कंपनी बन चुकी हैं, इनकी ग्रोथ जो है अब उस तरीके से नहीं होगी। जैसे कि एक 10 रुपये का शेयर जो है 10,000 का हो गया, या जैसे MRF कभी 100 रुपये का शेयर था, बढ़ गया, आइसर मोटर या रॉयल इनफील्ड, इस टाइप की जो कंपनी है ऐसी ग्रोथ जो है वो हो चुकी है। तो अब इसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका बेस कैपिटल सेफ तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस भी कम रहेंगे। और हम बात करें कि कम पैसे से ज़्यादा बड़ी ग्रोथ, तो उसके लिए आपको लार्ज कैप को तो अवॉइड करना पड़ेगा, और आपको जाना पड़ेगा या तो मिड कैप में, और मिड कैप से भी बढ़िया जो है आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना पड़ेगा। स्मॉल कैप से पहले नैनो कैप और माइक्रो कैप। नैनो कैप, माइक्रो कैप आप एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप तो आपको कम से कम पकड़ने चाहिए। और माइक्रो कैप, नैनो कैप में आपका जो फंड है वो ट्रेमेंडसली, यानी कि कई बड़ी अच्छी स्पीड के साथ ग्रो होता है। तो यहाँ पर आपके लो बैल से ज़्यादा फंड बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनमें हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क यानी कि आपका पैसा डूब भी सकता है, ये कंपनी रातों रात गायब हो जाती है, इनका पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
तो हमें ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो माइक्रो कैप, नैनो कैप या फिर स्मॉल कैप हो, और मिड कैप भी वो हो सकती है। तो इसमें क्या देखना है हमें, कंपनी के साइज की बात कर लेते हैं, मार्केट कैप कितना होता है। तो जो माइक्रो कैप कंपनी है उनका मार्केट कैप 50 करोड़ से 500 करोड़ तक ही होता है, 500 करोड़ नहीं होता। तो और जो नैनो कैप कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप का साइज जो है वो लगभग 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक भी रह सकता है। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनी है उनका मार्केट कैप 5000 करोड़ तक ही रहता है, मतलब 5000 करोड़ या उससे कम ही मिलेगा आपको। अगर 5000 करोड़ से किसी कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है तो वो कंपनी जो है मिड कैप की रेंज में आ जाती है। 5000 करोड़ से 20000 करोड़ तक जिस कंपनी का मार्केट कैप होता है वो मिड कैप कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। और लार्ज कैप जिस कंपनी का मार्केट कैप जो है 20000 करोड़ से ज़्यादा होगा वो लार्ज कैप कंपनी में आती है। तो हमें फोकस क्या करना है, नैनो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी। लेकिन इसमें वही फिर डिस्क्लेमर आ गया, हाई रिस्क है। इन कंपनी के बिजनेस कब बंद हो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अगर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी तो काफ़ी ध्यान से उसको जो है अप्रूवल मिलता है। सेबी भी पूरी जांच करने के बाद ही अप्रूवल देती है, लेकिन हर चीज़ में लूप होल रहते हैं, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करती हो। तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अगर आप पहला पॉइंट मिस करेंगे तो दूसरे पॉइंट से काम नहीं चलेगा। पहला पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ही दूसरे पॉइंट पर आपको आएंगे, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी अगर माइक्रो कैप नैनो कैप में है तब आप उस पर बैट कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी का मार्केट कैप भी डिसाइड हो गया। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। अब आप कहें जैसे मैं तो ईवी सेक्टर के साथ ही जाऊँगा फ्यूचर में, ईवी सेक्टर, और उसकी आपको देख, पहली बात तो ये कि यहाँ पर मल्टीपल जो कंपनियां हैं वे सेलेक्ट नहीं करनी। मतलब आप जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उसको आपने 1000 कंपनी में सेलेक्ट कर दिया, 1000 रुपये लगाकर, या 100 कंपनी में लगा दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सेलेक्टेड करना है, सेलेक्टेड 4 से 5 मैक्सिमम 10 से ज़्यादा कंपनी में आपको अपना फंड नहीं लगाना। लेकिन 10 भी एक ही सेक्टर की नहीं लगाना, जैसे ईवी से रिलेटेड आपने सेक्टर पकड़ लिया, उसकी 2-4 कंपनी में आपने निवेश कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेक्टर का भी डाइवर्सिफिकेशन करना है। जैसे ईवी में जाना है तो उसके साथ ग्रीन एनर्जी की भी कंपनी, जैसे सोलर से रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी से के साथ जाना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एआई टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स के साथ भी जाना है। हो सकता है आप डिफेंस के साथ भी चले जाओ, क्योंकि ये कंडीशन, फार्मा के साथ भी आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग, जैसे आप क्या कर सकते हो, एक ही कंपनी के 2 स्टॉक, ईवी से रिलेटेड 2 स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से या बैटरी से रिलेटेड, 2 स्टॉक आप सेलेक्ट करते हैं एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 6 स्टॉक पकड़ सकते हैं और इसको जो है अपने पोर्टफोलियो को इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 3 पॉइंट डिस्कस करे। आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट तो ये कि हमें जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर ध्यान देना है। दूसरा ये कि हमें कंपनी लार्ज कैप कंपनी नहीं सेलेक्ट करनी, हो सकता है कि स्मॉल कैप और नैनो कैप या माइक्रो कैप कंपनी में से ही कोई सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा ये कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है, जिससे कि मल्टीपल सेक्टर को हम पकड़ सकें और किसी ना किसी सेक्टर में हमारा कोई सा स्टॉक जो है वो अच्छे रिटर्न दे जाएगा। तो अगर हम मान लो 10 स्टॉक परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे 10 के 10 स्टॉक ही हमें अच्छी ग्रोथ देंगे। उसमें से 2 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी, 2 स्टॉक रहेंगे जिनकी सुपर हाई परफॉर्मेंस जिनकी रहती है, और उसमें से 2 स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो अंडर परफॉर्म करें। तो इसी तरीके से हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखकर ही काम करना है, और ऐसे ही होता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।